Hello guys, hello everyone. Myself Hemant Goswami. I am here to demonstrate you the accountancy class 12th course curriculum which you are going to study during the whole year. Guys 100 मार्क्स का आप पेपर देने जाएंगे और उस 100 मार्क्स का बाइफिकेशन कैसे सीबीएसई बोर्ड ने आपको दिया है वो मैं आपके सामने एक बार छोटा सा समय लूँगा और आपके सामने जानकारी रखूँगा कि व्हाट टॉपिक्स हैज़ बीन गिवन व्हाट वेटेज बाय सीबीएसई बोर्ड। आपके टोटल कोर्स को सीबीएसई बोर्ड ने पहले दो पार्ट्स में डिवाइड किया, थ्योरी और प्रैक्टिकल। 80 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम, ये आपके सामने उसका बाइफिकेशन रखा है, मैं अभी करने जाऊंगा इसको आगे। और 20 मार्क्स का आपको बोर्ड्स में प्रैक्टिकल देके आना है, जो दरअसल आपके स्कूल में सीबीएसई बोर्ड द्वारा अपॉइंटेड एक व्यक्ति आएगा, वो आपका वाइवा लेगा, आपका प्रैक्टिकल लेगा, आपसे क्वेश्चंस पूछेगा और उसकी जजमेंट के हिसाब से आपको आउट ऑफ 20 जो आप सिक्योर करेंगे वो मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन हमें उन 80 मार्क्स की बात करनी है जो आपके हाथ में, आपकी मेहनत पर डिपेंड करते हैं कि आउट ऑफ 80 आप क्या उसमें से ग्रैब करते हैं। तो गाइज 3 बुक्स 3 वॉल्यूम्स सीबीएसई ने आपको कहा है कि आपको पढ़ने होंगे। ये 3 वॉल्यूम मैं एक बार धीरे धीरे आपको बताऊंगा। मैं इसको 3 वॉल्यूम कह सकता हूं, मैं इसको 3 किताबें कह सकता हूं कि पहली किताब, पहली बुक, दिस बुक इज बुक 1 वॉल्यूम 1। दिस बुक हैज 3 यूनिट्स, नेमली अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, वट एवर यू कैन से, कुछ लोग इसको ऐसे कहते हैं। सेकेंड इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, दिस इज अगेन यूनिट, दिस इज यूनिट 1, this constitute only 1 chapter, this is unit 2, this also constitute only 1 chapter। इसको करोगे 10 मार्क्स मिलेंगे मतलब ये 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप 10 मार्क्स की वेटेज ये भी रखता है। और ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है ना, ये सिर्फ एक यूनिट है। इसके अंदर आपको पढ़ना होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन पीएसआर यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, इसी में आएगा डेथ ऑफ ए पार्टनर, और इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट व्हाट, डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनर। तो ये यूनिट नंबर 3 है दोस्त, ये आपको देगी 25 मार्क्स। तो आपकी जो बुक 1 है ये आपके 45 मार्क्स तैयार कराएगी। इसके बाद बुक 2 वॉल्यूम 2 कंपनी अकाउंट्स, इसमें चैप्टर मिलेंगे आपको पढ़ने को, इशू ऑफ शेयर, अगला चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर, और आखिरी चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसने भी आपको 15 मार्क्स दिलाने अगर आप ठीक से तैयार करेंगे तो सर बुक 1 कितने नंबर दिलाएगी आपको? 45। ये कितने दिला सकती है? 15। और ये कितने दिला सकती है? 20 मार्क्स। ठीक है जी, 20 मार्क्स। अगर मैं इसको बोलूँ 1, इसको बोलूँ 2, इसको बोलूँ 3, तो इन तीनों बुक्स का टोटल 80 मार्क्स का है। इन तीनों बुक्स का टोटल 80 मार्क्स का आपके सामने मैंने बाइफिकेशन रख दिया। ये उस 80 मार्क्स की बात है जो आपके हाथ में है, आप इसमें से कितने मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होगा, जो बोर्ड्स में आप बोर्ड्स के द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति, कोई टीचर आपके वहाँ आएगा और आपका वाइवा लेगा, और जो भी मेथोडोलॉजी होगी उनको वो लोग एज पर सीबीएसई गाइडलाइन दे विल बी फॉलोइंग दैट। तो सब्जेक्ट कोड 055 आपका जो बोर्ड का अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट कोड है 055, 80 मार्क्स आपके हाथ में, 20 मार्क्स का बोर्ड का पेपर। 100 मार्क्स के लिए हम मेहनत करेंगे इस पूरे साल। तो गाइस मैं समझता हूं कि आपने ये एक बार ब्लूप्रिंट देख लिया कि हम इस पूरे साल भर में करने क्या वाले हैं। तो गाइस आज मैं इस टॉपिक को स्किप करते हुए फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पे आऊंगा। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग वैलिड रीजन व्हाई आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सो गाइस मैं आपको 10 सेकंड का एक पॉज दे रहा हूं, इस पॉज में आपको ये देख लेना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गाइज होप यू हैव नोटेड दिस एंड यू हैव सीन दिस वेरी प्रॉपरली। अब हम लोग आगे जाने वाले हैं और अपना कोर्स कंटेंट आज से स्टार्ट करेंगे। एज ए अर्लियर सेड के फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे जी आज हम। तो दोस्त पार्टनरशिप की बात आज हम करने वाले हैं। पार्टनरशिप देखिए, दिस इज
अ वर्ड रिटन ओवर द बोर्ड कॉल्ड पार्टनरशिप। ठीक है जी, पार्टनरशिप। याद कीजिए, जब आप 11th क्लास में थे तो आपने बिजनेस स्टडीज में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा। वहां आपने सिखाया आपको किसी ने कि भैया बिजनेस करने के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, मैं नाम लेता हूं उसमें से। क्या? पहला, सोल ट्रेडर। एक अकेला बंदा अपनी दुकान खोल के बैठ जाता है, अपनी मनी इन्वेस्ट करता है, सारी डिसीजन लेने की पावर उसकी होती है, सारे राइट्स उसके होते हैं, सारी ड्यूटीज उसकी होती हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो उसी का होगा, लॉस होगा तो उसी का होगा। इस बिजनेस की फॉर्म को थोड़ा आगे बढ़ाया तो पार्टनरशिप सामने आया। मैं आपको पहले पार्टनरशिप की रफ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि व्हाट इज पार्टनरशिप। देखो जनाब, जब किसी एक व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगता है कि यार मैं अकेला पड़ गया हूं, मुझे अपने बिजनेस को बड़ा करना है या मुझे बिजनेस बड़ा खोलना है, ठीक है, तो उसे लगता है कि इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा, तो एक साथी ढूंढ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, पी इज अ पर्सन, वो एक रेस्टोरेंट बिजनेस खोलना चाहता है। उसने आइडिया लगाया कितने पैसे लगेंगे, उसने रफ आइडिया लगाया, 20 लाख रुपए लग रहे, किराए की दुकान अगर वो खोलेगा तब भी। अब 20 लाख रुपए कहां से लाएगा बेचारा? उसने अपने एक दोस्त को तैयार किया, कन्विंस किया, बोला भाई 20 लाख रुपए का बिजनेस है, मैं अकेला लगा नहीं पा रहा यार, 10 लाख रुपए भाई तू कहीं से इकट्ठे कर, 10 लाख रुपए मैं इकट्ठे करता हूं और अपना अपना काम बांट लेंगे और इससे जो भी कमाई होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी कि पार्टनरशिप क्या है? बिजनेस का एक फॉर्म जहां पर एक से ज्यादा लोग मिलकर पैसा लगाते हैं और उसमें जो कमाई होती है उसको एक प्रिस्क्राइब्ड रेशियो में, एक 100-100 रेशियो में बांट लेते हैं। दिस इज द रफ कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्टनरशिप, दिस इज द लेमैन ऑफ द पार्टनरशिप। सुनिए, अब हम आपको पार्टनरशिप को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, कौन सा जी? 4, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। वाई 1932? जी, हमारे देश में या किसी भी देश में जब कोई एक्ट पास होता है, लॉ पास होता है, तो वो सारी चीजें फिर उसके हिसाब से चलती हैं। तो पार्टनरशिप हमारे देश में कैसे चलेगी, ये इंडियन गवर्नमेंट ने 1932 में एक एक्ट निकाला। तो इसलिए इसका जो भी चीजें पार्टनरशिप में होती हैं वो अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप एक्ट 1932 चलती हैं। तो एक डेफिनेशन, वैलिड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप 1932 क्या है वो सुनिए। क्या डेफिनेशन है साहब? कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन। क्या है जी? पार्टनरशिप क्या है जी? रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन। बिजनेस में, पार्टनरशिप के बिजनेस में एक रिलेशनशिप होता है जनाब। किसका होता है जी? दो लोगों का या ज्यादा लोगों का, टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड। हु मतलब ये लोग, हु हैव एग्रीड, इन्होंने क्या एग्री किया है? टू शेयर प्रॉफिट्स, टू शेयर प्रॉफिट्स इन ए रेशियो। अब आप सोच रहे होंगे सर प्रॉफिट्स लिख दिया आपने, एंड लॉसेस क्यों नहीं लिख रहे हो? इसका एक रीजन है, इसको हम बाद में बताएंगे। तो प्रॉफिट्स इन ए रेशियो arising out from a business, arising out from a business that can be, जिसको आप that लिख सकते हैं या which लिख सकते हैं, that can be carried by all of them or any one of them एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन है साहब। अब हम बात करते हैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखो साहब, एक है पी, उसने अपने दो दोस्तों को बोला भाई चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। दोनों दोस्तों को बुला लिया कि 100 जगह पर कहीं चलते हैं। वो उनको डिनर पे ले गया, ठीक है। वहां पर खाना खाते खाते इसने अपने मन की बात इन दोनों को बताई और ये बोला कि भाई एक काम करते हैं, एक रेडीमेड गारमेंट्स का दुकान खोल लेते हैं, गांधीनगर से सामान लेकर के आएंगे नए नए फैशन का और उसको ऑनलाइन अलग अलग जगह भेज देंगे, बहुत प्रॉफिट होगा, ठीक है।
इन्होंने बोला भाई आइडिया तो बहुत बढ़िया है। तो पी के दिमाग में जो आइडिया कंसीव हुआ, जिस आइडिया ने जन्म लिया, किसके दिमाग में? पी के दिमाग में, वो पी का आइडिया क्यू और आर के सामने रखा गया। क्यू और आर ने बोला भाई आइडिया तो अच्छा है लेकिन हमें क्या करना होगा वो बता। बोलो भाई ऐसा है, इस बिजनेस को करने में 15 लाख रुपीज चाहिए और मैं इसमें 15 लाख रुपए को अकेला नहीं लगा सकता। उसने बोला अगर मैं भी 5 लाख रुपए लगाऊं, तू भी 5 लाख रुपए लगा और तू भी 5 लाख रुपए लगा, हम तीनों इस टोटल इन्वेस्टमेंट को 15 लाख की इन्वेस्टमेंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लें, 5 लाख 5 लाख और 5 लाख अपने अपने काम बांट लेंगे और इससे जो भी कमाई होगी उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये कहता है भाई आइडिया तो बहुत बढ़िया है, चलो डन। सबने थम्स अप कर दिए और इस बिजनेस को डन कर दिया। उन्होंने बोला भाई नाम क्या रखना है बिजनेस का, तो उन्होंने बिजनेस का नाम रखा फैशन जोन। ठीक हो गया, वटएवर आप कोई भी नाम रख सकते हैं। इस डेफिनेशन को, इस एग्जांपल को इस डेफिनेशन के ऊपर फिट करने की कोशिश करेंगे। प्लीज सुनिए सब, पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है। किसका रिलेशन है? टू और मोर पर्सन का। अकाउंटेंसी की पार्टनरशिप की सबसे इंपॉर्टेंट बात, सॉरी क्या, कि ये रिलेशनशिप है कितने लोगों का? 2 या 2 से ज्यादा लोगों का। बिजनेस करने के लिए, पार्टनरशिप का बिजनेस करने के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए जनाब? कम से कम 2 लोग होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दुकान खोली और उस दुकान में पैसा लगाया 5 लाख रुपए अकेले ने। 1 साल के बाद 20,000 का प्रॉफिट हुआ। मैं कहता हूं जी 20,000 में से 10,000 मैंने इस पॉकेट में रख लिया है और बाकी 10,000 मैंने बिजनेस पार्ट वहां पे जमा करा दिया अपने अकाउंट में या अपनी वाइफ के अकाउंट में। 2 लोगों की जेब में पैसा डल गया। ओके, तो क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिवीजन किसका हुआ? मेरी जेब में 10,000 गया, 10,000 मेरी वाइफ की जेब में। ठीक है, और वो इन्वेस्टर नहीं थी, या तो वो इन्वेस्टर होती तो वो मेरी पार्टनर होती। शी इज नॉट एन इन्वेस्टर। मैंने जो भी कमाया उसमें आधा अपने पास रख लिया, आधा अपनी वाइफ के अकाउंट में डाल दिया, तो ये पार्टनरशिप नहीं हुई। पार्टनरशिप की पहली बेसिक कंडीशन क्या? कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा की बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। किस किस का रिलेशनशिप है? पी का, क्यू का और आर का। हु हैव एग्रीड, जिन्होंने एग्री किया है। क्या एग्री किया है? कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट को। अब तक मैंने 3 इंपॉर्टेंट बात बोली। क्या? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। लेट सपोज, पहली इंपॉर्टेंट बात हु हैव एग्रीड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात टू शेयर प्रॉफिट्स। तीसरी इंपॉर्टेंट बात अराइजिंग आउट फ्रॉम ए बिजनेस। चौथी इंपॉर्टेंट बात किसी ऐसे बिजनेस से। तो पार्टनरशिप रिलेशनशिप है किसका? पी का, क्यू का और आर का, 2 से ज्यादा लोगों का, जिन्होंने क्या एग्री किया है? उन्होंने एग्री किया है कि ना प्रॉफिट को बांट लेंगे। तो प्रॉफिट कहां से आएगा? अराइजिंग आउट फ्रॉम बिजनेस। कहां से पैदा होगा बिजनेस? फैशन जोन से, जो हमने उनकी दुकान खुलवाई थी, जो भी उन्होंने नाम रखा था। ठीक है, arising out from a business that can be carried by all of them or any one of them acting for all। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, all of them or any one of them acting for all। 2 कंडीशन लेते हैं, ध्यान से सुनना। पी, क्यू, आर तीनों ने 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया। 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद इन्होंने काम बांट लिए। भाई तू ना मार्केटिंग करेगा, तू टेक्निकल सपोर्ट देखेगा, भाई तू अकाउंट सेक्शन देखेगा। तीनों ने, पी ने, क्यू ने, आर ने अपनी अपनी ड्यूटीज डिवाइड कर ली। 1 साल के बाद जब फसल कटेगी, मतलब जब प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इसलिए इसको ये तीनों लोग डिवाइड कर लेंगे 100 रेशियो में। वो इक्वल भी हो सकता है, वो कम ज़्यादा भी हो सकता है, वो उनकी बात में डिसाइड हो जाएगा, जो हम बाद में बात करेंगे आगे। सपोज पी और क्यू और आर तीनों 5 लाख रुपए लगा के बैठे हैं, उससे कमाई हुई, तीनों ने अपना अपना काम बांट रखा है। तो इस कंडीशन में जब तीनों ने अपना अपना काम बांट रखा है, तो तीनों एक्टिवली बिजनेस में पार्ट ले रहे हैं, तो ऑल द पार्टनर्स आर एक्टिव पार्टनर्स। कौन से हैं जी? एक्टिव पार्टनर। कब? अगर तीनों लोग बिजनेस में पैसे लगाकर बैठे हैं। दूसरी सिचुएशन, अगर ये पी, क्यू और आर 5 लाख रुपए लगाएं, तो क्यू और आर ही बोलते भाई पैसे ले ले हमसे, हम काम नहीं करेंगे, हमें कुछ आता नहीं, हम तो 1 साल में एक बार आएंगे, और हमें बस तू प्रॉफिट का हिसाब दे दियो। तो पी कहता भाई चिंता मत करो, मैं करूंगा सब कुछ, तुम बस पैसे लगाओ। तो क्यू और आर पैसे लगा कर बैठे हैं, काम नहीं कर रहे। तो जब वो काम नहीं कर रहे,
सिर्फ पैसे लगा के बैठे हैं, तो वो क्या हो गए? वो हो गए स्लीपिंग पार्टनर, इनएक्टिव पार्टनर, यानी कि डोरमेंट पार्टनर। कौन से पार्टनर? डोरमेंट पार्टनर। तो यहां पर सेकंड वाली सिचुएशन में जब एक काम कर रहा है और बाकी दो लोग काम नहीं कर रहे, तो वो कौन से पार्टनर हो गए? जो दोनों काम नहीं कर रहे, ये दोनों काम नहीं कर रहे, तो कौन हो गए? स्लीपिंग पार्टनर। ये कौन हो गया? एक्टिव पार्टनर। क्लियर हो गया? तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप है। किसका? टू और मोर पर्सन का, पी का, क्यू का, आर का, जो क्या एग्री कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिलहाल, अराइजिंग आउट फ्रॉम ए बिजनेस, जो किसी ऐसे बिजनेस से आएगा जिसे कौन चलाएगा? या तो सब लोग चलाएंगे या उन सब में से किसी एक को पावर दे देंगे एग्जीक्यूशन की कि तू भी कर सब कुछ, और जो कमाई होगी उसको बराबर बराबर बांट लेंगे। आई होप कि डेफिनेशन आपको समझ में आई। मैं 5 सेकंड आपको दूंगा इसको समझने के लिए, और ये जो मैंने 1 2 3 4 5 नंबर करी हुई है इसका एक मतलब है। तो 5 सेकंड फिर के बाद दोबारा इसको आगे एलोबरेट करेंगे। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको ये बात समझाने में मैं सफल रहा। देखिए गाइस, ये डेफिनेशन आपके सामने रखी हुई है। किसी भी चीज की डेफिनेशन में उसकी विशेषताएं होती हैं, उसके फीचर्स होते हैं। अगर मैं उस डेफिनेशन को स्प्लिट कर दूं, तोड़ दूं, जैसे कि मैंने तोड़ रखा है 1 2 3 4 5, तो क्या निकल के आएगा? तो उसके एसेंशियल फीचर्स निकल के आएंगे। या यूं कह लो दोस्त कि फीचर्स को एक माला में पिरो दो शब्दों की, तो क्या निकल के आएगा? डेफिनेशन निकल के आएगी। तो आप अपनी बुक को जब देखेंगे तो आपकी बुक में पेज नंबर 2.2 पर दिखाई देगा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, डिपेंड ऑन योर एडिशन ऑफ द बुक। किसी की 2019 बुक हो सकती है, 18 हो सकती है, 20 हो सकती है, लेकिन आपके पहले दूसरे पेज पर फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप जरूर लिखा होगा। तो अगर आप फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पहला फीचर क्या है? अकाउंटेंस पार्टनरशिप का पहला फीचर है टू और मोर पर्सन। एक पार्टनरशिप की पहली कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो ये है कि कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? अभी कुछ 6-7 साल पहले कंपनीज एक्ट 2014 इंट्रोड्यूस हुआ हमारे देश में। उन्होंने कहा कि कंपनीज एक्ट 2014 ये कहता है कि एक बिजनेस में 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते अंडर LLP। और अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोग 20 हो सकते हैं, और अगर आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोग 10 हो सकते हैं। प्लीज सुनिए, पार्टनरशिप में मिनिमम लोग 2 हो सकते हैं। सुई बेचने से लेकर एरोप्लेन बेचने का जो मर्जी काम कर लो, मैक्सिमम लोग 20 हो सकते हैं। बैंकिंग अगर आपने पार्टनरशिप में खोल ली तो मैक्सिमम लोग 10 हो सकते हैं। ठीक, लेकिन अंडर कंपनीज एक्ट 2014 LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे, तो कितने लोग हो सकते हैं? मैक्सिमम 50। ठीक है, दिस इज द नंबर। ये हम नोट्स में आपको फिर एलोबरेट करेंगे अगर आप नंबर्स में कंफ्यूज हो गए तो देखिए, पार्टनरशिप क्या है? कम से कम 2 या 2 से लोग, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, अधिक से अधिक मैंने आपको बताए। हु हैव एग्रीड, पहला पॉइंट फीचर क्या है जी? आपका पहला फीचर लिखा होगा 2 और मोर पर्सन। दूसरा पर्सन लिखा होगा एग्रीमेंट। दूसरा पर्सन क्या लिखा है? एग्रीमेंट। ध्यान से देखिए अपनी बुक को, आपका सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है एग्रीमेंट। ओ भाई सुनो, पी इनको ले गया था ना अभी थोड़े दिन पहले, कहां पर? थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कहां ले गया था? रेस्टोरेंट में। वहां इसने उनको क्या बताया था? आइडिया में क्या बताया था? ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, तो इन्होंने कहा, इसने कहा 15 लाख रुपए चाहिए, 5-5 लाख रुपए ले आओ। तो ये 5-5 लाख रुपए ले आए। दैट मीन्स ये क्या कर गए? एग्री कर गए, तभी तो 5-5 लाख रुपए लाए। सुनो मेरी बात, बिजनेस करने के लिए पार्टनर्स को एग्री होना चाहिए। दैट एग्रीमेंट में बी ऑफ 2 टाइप्स, देयर आर 2 सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट्स। पहला ओरल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट। अगर दोनों, तीनों, चारों, पांचों जितने भी पार्टनर हैं, जो भी वो पैसे लगा रहे हैं, पैसे लगाने के साथ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लेते हैं टेबल पे बैठ के, हाँ भाई बता मेरी कैपिटल इतनी, तेरी कैपिटल इतनी, मैं ये काम करूंगा तो मेरे को सैलरी देगा, हाँ भाई देंगे, चल भाई मेरी कैपिटल इतनी, भाई इंटरेस्ट देगा सबको, हाँ भाई देंगे। तो अगर ये बातें उन्होंने डिसाइड कर ली तो ये हो गया एग्रीमेंट। पर ये एग्रीमेंट कैसा हो रहा है? ओरल एग्रीमेंट हो रहा है। अगर इन्हीं बातों को तुम एक कागज पे लिख लोगे, वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट पे लिख लोगे, सब लोग साइन कर लोगे, तो वो बन जाएगी पार्टनरशिप डीड, यानी कि रिटर्न एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? रिटर्न एग्रीमेंट। तो 2 एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट,
अगर मुंह से बोल रखा है, लिख के अगर आपने बात करी तो कौन सा एग्रीमेंट? रिटर्न एग्रीमेंट बन गया। कौन सा बन गया जी? रिटर्न एग्रीमेंट। आपके सर पे कोई डंडा मारने नहीं आ रहा, कोई आपसे नहीं कह रहा ओरल एग्रीमेंट बनाओ या रिटर्न एग्रीमेंट बनाओ, लेकिन रिकमेंडेशन क्या है? कभी भी जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, अगर भविष्य में, फ्यूचर में, इफ देयर एनी डिस्प्यूट अराइजेस, तो क्या काम करता है? पार्टनरशिप डीड यानी कि रिटर्न एग्रीमेंट काम करता है। तो आपने सीखा कि पार्टनरशिप की पहली फीचर 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। मैंने आपको कम की लिमिट भी बताई और ज्यादा की लिमिट बताई। मैंने बताया एग्रीमेंट होना चाहिए, मैंने बताया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अबे कॉमन सेंस की बात है यार, तीनों बंदे 5-5 लाख रुपए बिजनेस में लगा के बैठे हैं, जब 1 साल खत्म होगा तो प्रॉफिट की चाहत तो होगी, यानी कि क्या होना चाहिए? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अगला क्या है? अरेजिंग आउट फ्रॉम ए बिजनेस। जो उन्होंने पैसा लगाया उससे कोई ना कोई बिजनेस जरूर होना चाहिए, उन्हें बिजनेस करना जरूरी है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस होना चाहिए। प्लीज सुनो, पार्टनरशिप की पहली कंडीशन 2 लोग होने चाहिए, दूसरी कंडीशन एग्रीमेंट होना चाहिए, तीसरी कंडीशन बिजनेस होना चाहिए। अब मैं ना इसका एक एक्सेप्शन आपको बता रहा हूं। सपोज करो ए और बी, ए इसके पास एक आइडिया लेके गया कि भाई 2 लाख रुपए तू दे, 2 लाख रुपए मैं दूंगा, और बंदूक और गोली खरीदेंगे पाकिस्तान, चीन से, और चीन से जो माल खरीदेंगे उसे पाकिस्तान में भेजेंगे, वहां आतंकवादी बहुत है। ठीक है, तो यहां से ये क्या कर रहे हैं? बंदूक और गोली खरीद रहे हैं। कहां बेच रहे हैं? पाकिस्तान में। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ओके, तो देखिए 2 लोग हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, एग्रीमेंट लिख के रख लिया, तुझे ये मिलेगा मुझे ये मिलेगा, दूसरी कंडीशन में सेटिस्फाई। पर तीसरी कंडीशन क्या है? काम क्या कर रहे हैं? इलीगल काम कर रहे हैं। अगर इलीगल काम करते हैं तो उनका बिजनेस वैलिड नहीं माना जाएगा। तो पहली कंडीशन देखिए, आप क्या देख रहे हैं? 2 और मोर पर्सन, दूसरा एग्रीमेंट होना चाहिए, तीसरा प्रॉफिट का डिवीजन होना चाहिए, और एक वैलिड बिजनेस होना चाहिए, वैलिड बिजनेस, और दैट कैन बी कैरिड बाय ऑल ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम, एक्टिंग फॉर ऑल। इसको मैं पहले डिटेल में समझा चुका हूं। अगर सब लोग काम करते हैं तो सब लोग एक्टिव पार्टनर, और अगर सब लोग मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, किसी एक को एग्जीक्यूशन की पावर दे दी है, तो वो हो गया जो काम कर रहा है वो एक्टिव पार्टनर, जो काम नहीं कर रहे हैं वो स्लीपिंग पार्टनर। तो गाइज हमने पढ़ी डेफिनेशन, हमने पढ़े फीचर्स जो आपकी बुक में हैं, मैंने उनको डिटेल में आपको समझाया। नेक्स्ट मूव फर्दर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, देन वील मूव फर्दर। गाइज अब हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ ए पार्टनर। क्या पढ़ेंगे नहीं हम? राइट्स ऑफ ए पार्टनर। जहां पे आपके सैलिएंट फीचर्स खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा राइट्स ऑफ ए पार्टनर। तो मैं आपको मेन राइट्स बता रहा हूं। देखो जी, ए और बी और सी पार्टनर हैं। उन्होंने सपोज मेरे को, डी को, मेरा नाम डी है सपोज, और मुझे पार्टनर बना लिया, या आप अपने आप को समझ लिया आप डी हैं, आपको पार्टनर बना लिया। तो डी जैसे ही पार्टनर बनेगा, आप हो डी, आपको जैसे ही पार्टनर बनाया तो आपको कुछ राइट्स मिलेंगे ऑटोमेटिकली। पैसा दिया है भाई आपने, कैपिटल इन्वेस्ट करिए, तो कैपिटल इन्वेस्ट करते ही आपको ऑटोमेटिकली कुछ राइट्स रेज आपके होंगे। सुनिएगा कौन कौन से राइट्स रेज होंगे। आपका पहला अधिकार यह होगा कि आप फर्म की बिजनेस एक्टिविटीज में पार्ट ले सकें। अगर बिजनेस में कोई काम कर रहा है, सब पार्टनर कुछ कुछ काम कर रहे हैं और आपका भी काम करने का मन है, तो आप भी काम कर सकते हो। कोई पार्टनर आपको ये नहीं बोल सकता कि भाई तू तो नया नया है, तुझे अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी बीच में मत आ। यानी कि ही कैन टेक एक्टिविटीज, ही कैन टेक पार्ट इन द बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, सेकेंड पॉइंट प्लीज। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ही कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म। एक फर्म 5 साल 6 साल पुरानी चल रही है, आप अभी 2-3 दिन पहले उसमें एडमिट हुए या 2 महीने पहले उसमें एडमिट हुए हो, आप कहते हो भाई साहब जरा दिखाना लास्ट ईयर का जरा फाइनल अकाउंट दिखाना, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, मेरे को आपका लास्ट ईयर का हिसाब चेक करना है। तो उससे बोल सकते हैं भाई, तो वो आपसे ये नहीं बोल सकते कि भाई अब तू अभी पार्टनर बना है तो अभी इस साल का देखियो। आप पार्टनर हैं, आपका अधिकार है कि आप इसके बाद का भी देख सकें और उससे पहले का भी अगर आपकी इच्छा होती है तो वो लोग आपको मना नहीं कर सकते। आपका राइट है कि उस फर्म की बुक्स को आप चेक कर सकें, इंस्पेक्ट कर सकें। थर्ड पॉइंट है यू कैन गिव ओपिनियन, यू कैन गिव ओपिनियन टू द पार्टनर। आप अपना ओपिनियन जो है पार्टनर्स को देते हैं। ठीक है, अगर आपका मन करे तो आप कोई ओपिनियन दे सकते हैं। आपका ओपिनियन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, दैट इज अदर वे राउंड, लेकिन आपका अगर कोई सुझाव है तो वो सुना जरूर जाएगा। वो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा वो बात की बात है। तो ये था राइट्स ऑफ ए पार्टनर। तो राइट्स के बाद
हम अगली बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ ए पार्टनर। ड्यूटीज ऑफ ए पार्टनर, देखिए बच्चे ये राइट्स और ड्यूटीज को बिना पढ़े आगे निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ जो बुक में लिखी है वो काम की है। आप जानते हैं कि पिछले 1 साल से एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस किए है सीबीएसई ने, और वो एमसीक्यू ऐसी छोटी छोटी बातों से निकल के आता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अभी सुनिए प्लीज। पहली ड्यूटी, ड्यूटीज के बारे में हमने राइट्स पढ़े, अब हम ड्यूटीज पढ़ेंगे, सुनिए जरा ध्यान से। ड्यूटीज ऑफ ए पार्टनर, जैसे ही एक फर्म में एक पार्टनर बनता है तो राइट्स तो आते हैं, साथ में उसको कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं। सुनिएगा, पहली ड्यूटी सुनिए। हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो फर्म की असेट्स का लुक आफ्टर करे। हर पार्टनर की ये ड्यूटी है कि वो फर्म की असेट्स को अपना मान करके चले, उनकी वैसे ही देखभाल करे जैसे कि वो उसकी खुद की होती। पहली ड्यूटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज सुनिएगा जरा ध्यान सुनिएगा प्लीज। नॉट टू एंगेज, हेलो एवरीबॉडी, बहुत ध्यान से सुनना। नॉट टू एंगेज इन ए कॉम्पिटिटिव बिजनेस। कॉम्पिटिटिव बिजनेस, अगर आपने ये बात सुनी है कहीं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि इस पॉइंट पर आपने ध्यान अभी तक नहीं दिया होगा। प्लीज ध्यान सुनना। पार्टनर की ड्यूटी है नॉट टू एंगेज इन कॉम्पिटिटिव बिजनेस। प्लीज ध्यान सुनना, आई एम गिविंग यू अ ब्लास्टिंग एग्जांपल। ध्यान सुनना प्लीज। देखिए गाइज, ये सपोज करो कोई हाई स्ट्रीट है, फॉर एग्जाम्पल ये सरोजिनी नगर का मार्केट है, एसएन मार्केट, ठीक। यहां पर जैन साहब और मित्तल साहब बिजनेस कर रहे हैं किसी चीज का, ठीक है, और कई सालों से कर रहे हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे हैं। लोग दूर दूर से इनकी दुकान में आते हैं और नाम से इन्हें जानते हैं, शकल से इन्हें जानते हैं। जैन साहब नमस्ते, इनकी दुकान में आते हैं सामान खरीदने के लिए, ठीक है। तो जैन साहब और मित्तल साहब पिछले कई सालों से बिजनेस कर रहे हैं। इनका दुकान है, सपोज करो इनकी वहां पर साड़ीज की दुकान है, ठीक है, ओके। तो जैन साहब और मित्तल साहब पिछले 15 साल से यहाँ पे चला रहे हैं। अब इनके वहाँ सब कुछ वर्कर करते हैं, इनका कोई काम ही नहीं है क्योंकि ये फेमस हो चुके हैं। ये तो बस एसी रूम में बैठ जाते हैं और मॉनिटर करते हैं, टीवी लगा हुआ है वहाँ देखते रहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा में क्या चल रहा है, और सामान बिकता था, पैसे ले लेते हैं, शाम को पैसे गिन के गड्डियाँ अपने घर ले आते हैं। तो जैन साहब के दिमाग में एक बात आई कि यार बहुत टाइम हो गया, यहाँ कुछ करना तो होते नहीं, सुबह शाम तक आओ, खाम मेरी बॉडी में फैट बढ़ रहा है, कुछ काम करते हैं अलग से। यह आइडिया इन्होंने मित्तल साहब के साथ शेयर नहीं किया। जैन साहब ने सोचा एक और दुकान खोलते किसी और चीज़ की, कोई दुकान खोलते, कोई। बहुत दिमाग लगाया, इलेक्ट्रिकल्स की खोल लूँ, अरे ये तो सरोजिनी नगर मार्केट है, यहाँ तो लोग सिर्फ कपड़े खरीदने नहीं आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैशनेबल आइटम खरीदने आते हैं। फिर उन्होंने कोई और सोची दुकान, रेस्टोरेंट खोल लूँ, बोला यार मेरे को तो इसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। ऐसे ही 3-4 दुकानें और सोची, तो थक के इनको कुछ समझ नहीं आया, इन्होंने एक और दुकान खोली साड़ी की। लेकिन सपोज करो इस वाली दुकान से 4 दुकान छोड़ के इन्होंने एक और दुकान खोल ली, दूसरी साड़ी की, ठीक है गाइस, ठीक है। सपोज करना कि इस दुकान का नाम है फैशन जोन और इसका नाम है परिधान। ये जो अकेले दुकान खोली है ना भाई साहब ने, जैन साहब ने, इस दुकान का नाम है परिधान, ठीक है जी। इन्होंने दुकान खोल ली, तो जी 15 साल से 20 साल से जो ग्राहक यहां पे जा रहा है उसे क्या पता ये जैन साहब की परिधान अकेले की है। जो ग्राहक उनको यहां देख रहा था वही ग्राहक इनको यहां देख रहा है। धीरे धीरे क्योंकि ये दुकान 3-4 दुकान छोड़ गई थी, लोगों को लगा कि सेम दुकान होगी, काम बढ़ गया होगा, एक और दुकान खोल दी। तो इन्होंने क्या किया, कुछ लोग यहां पे भी आने लगे। तो मित्तल साहब को परेशानी होने लगी, यार ये क्या हो रहा है, यार ये जैन साहब की दुकान में जा रहे हैं, ये अगर यहां आते तो प्रॉफिट आधा आधा होता। अब मित्तल साहब को परेशानी कि जैन साहब की दुकान में जा रहे हैं तो सारा पैसा जैन साहब का बनेगा ये तो, ठीक है। तो जब 2-4 महीने 6 महीने तो इन्होंने बर्दाश्त किया। एक दिन इनके सब्र का बांध टूटा और इन्होंने इनसे गुस्सा हो गया, झगड़ा कर लिया कि साहब ये क्या कर रहे हो तुम, ये तुमने ऐसी दुकान कैसे खोल लिया। तो जैन साहब कह रहे भाई साहब आपसे क्या मतलब है, मैंने पैसे लगाए, मैंने दिमाग लगाया, मैंने सब कुछ करा, मैंने आपसे कुछ कहा है क्या। कह रहे मित्तल साहब कह रहे भाई साहब आपने कहा कुछ नहीं, लेकिन ये जो ग्राहक यहाँ जा रहा है ये ग्राहक यहाँ का है। तो जैन साहब बोले ऐसी कैसी बात कर रहे हो यार, यहाँ का ग्राहक कैसे, वो तो ग्राहक की मर्जी है, वहाँ जाए कि वहाँ जाए। तो जैन साहब सुनने को तैयार नहीं है, दोनों
लड़ते झगड़ते कोर्ट पहुंच गए। तो कोर्ट में जज साहब क्या डिसीजन देंगे, ध्यान से सुनना। क्या लिखा है जी, क्या लिखा है? नॉट टू एंगेज इन टू कॉम्पिटेटिव बिजनेस। अभी तक हमने क्या सीखा? जैन साहब की, मित्तल साहब की पुरानी दुकान फैशन जोन, इनके दिमाग में विचार आया एक और खोल लेते हैं परिधान, तो ग्राहक यहां भी जाने लग गया, मित्तल साहब को दिक्कत हुई। तो जज साहब ने क्या डिसीजन दिया, ध्यान सुनना। जज साहब ने कहा कि जैन साहब ऐसा है, आपने ये साड़ी की दुकान थी और यहां भी साड़ी की दुकान खोल दी, ये नहीं करना चाहिए था आपको। आप यहां पर पंखे की दुकान खोलते, आप यहां पर जूतों का शोरूम खोलते, आप यहां पर रेस्टोरेंट खोलते, कुछ भी खोलते, ये दुकान यहां से हटाओ, ठीक है? या तो यहां पर अपना बिजनेस चेंज करो, यानी कि दुकान किसी और चीज की खोलो। इन्होंने बोला सर मेरा तो पैसा लग गया, मैं नहीं कर सकता। उन्होंने बोला तो एक काम करो, इस परिधान को यहां से 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर कहीं और ले जाओ। उन्होंने बोला मैं तो ये भी नहीं कर सकता। तो जज साहब ने कहा, बहुत ध्यान सुनना, जज साहब ने कहा कि या तो अपने बिजनेस का नेचर चेंज करो, साड़ियां मत बेचो, या इसको प्लेस चेंज करो, या बिजनेस का नेचर चेंज करो, या प्लेस चेंज करो। अगर आप दोनों में से कुछ नहीं कर सकते तो परिधान से जो तुम कमा रहे हो ना, उस कमाई का पैसा उसी हिसाब से बटेगा जिस हिसाब से यहां बट रहा है। यहां का पैसा यहां जाके बटेगा। और एक और बात सुन लो, अगर परिधान में किसी ईयर लॉस हुआ तो वो लॉस बुलाने के लिए मित्तल साहब को यहां मत बुलाना कि लॉस हो गया आ जाओ। यानी कि नई दुकान जो खुली है, न्यू वाली दुकान में से अगर प्रॉफिट होगा तो वो पुरानी वाली दुकान में बटेगा, लेकिन लॉस होगा तो ये अकेले बर्दाश्त करेंगे। तो नॉट टू एंगेज इनटू द कॉम्पिटिटिव बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये छूट जाती है, कई लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। तो ये क्या है, ड्यूटीज ऑफ ए पार्टनर में आता है कि उसको एक और दुकान नहीं खोलनी है, कॉम्पिटिटिव बिजनेस स्पेशली नहीं खोलना है। ठीक हो गया? तो हमने पढ़े राइट्स ऑफ ए पार्टनर, हमने पढ़े ड्यूटीज ऑफ ए पार्टनर। ये हमने अभी तक का थ्योरेटिकल पोर्शन यहां पर पढ़ा, ठीक है? अब हम अगली क्लास में बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की, ठीक है? कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, फॉर्मेट ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनर्स लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, जब पार्टनरशिप डीड होती है तो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और नहीं होती है तो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो होप यू लाइक दिस सेशन। तो आई विल बी सून विद एन अनदर सेशन, ठीक है, फॉलोइंग विद दिस सेशन गाइस।